नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके सामने क्लास लेके आया हूँ। जो प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ा है, आज उसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो हमें मोटिवेट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा है कि मानव शरीर का जो पाचन के भाग होते हैं, जैसे पाचन सबसे पहले कहाँ जाएगा? पहले जाएगा वोकल केविटी में। कहाँ जाएगा? वोकल केविटी में खाना जाएगा। वहां पे क्या होता है? स्टार्च का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है स्टार्च में। फिर उसके बाद जाएगा ग्रास नली में, ईसोफेगस पाइप में जाएगा। ईसोफेगस पाइप से आपका स्टमक में जाएगा। स्टमक में खाना लगभग 4 से 5 घंटे रहता है। फिर उसके बाद स्टमक से निकलते ही खाना कहाँ जाता है? स्मॉल स्टेंटाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल स्टेंटाइन में। और खाने का अधिकांश भाग यहीं पे क्या होता है? स्मॉल स्टेंटाइन में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है जी? छोटी आंत में संपन्न होता है। किसमें होता है? छोटी आंत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा होता है? स्मॉल इंस्टेंटाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेगमेंट होता है, जो लगभग 6 से 8 मीटर होता है। कितना होता है? 6 से 8 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? डुोडेनम, दूसरा पार्ट जेंजुनम और तीसरा पार्ट इलियम। तो इस पूरे पार्ट की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 से 8 मीटर होती है। और डाइजेशन सिस्टम के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उत्तराखंड पी पीसीएस में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम एक है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बेसिकली एक रस होता है जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देता है। जैसे डाइजेशन की दर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है? एक बायो उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम जो होता है, देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती है, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि प्रोटीन का पाचन जो होता है 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज होती है आपकी स्टमक में, अमाशय में। ठीक है, अमाशय में क्या होता है? जो अमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पेप्सिन नामक एंजाइम को छोड़ती हैं, और पेप्सिन प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरी स्टेज की आ जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो पैनक्रिया होती है, जो अग्नाशय होता है, पैनक्रिया जो होती है, पैनक्रिया क्या करती है? ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से इस प्रोटीन को, जो पेप्टोन बना था अमाशय में, पेप्टोन बना था, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देती है। और तीसरी स्टेज होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में क्या होता है? एक इरिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो क्या करता है? उस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो तीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यूरिएज नहीं है, सल्फेटेज नहीं है, प्रोटीएज नहीं है। कौन होता है? ट्रिप्सिन होता है। कहाँ होता है ट्रिप्सिन? पैनक्रिया के अंदर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पैनक्रिया के अंदर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार कहाँ बनती है? लार कहाँ बनती है? किससे बनती है? सैलिवरी ग्लैंड से। किससे बनती है? सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 टाइप की होती है। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबमैंडिबुलर, और एक क्या होता है? सबलिंगुअल। क्या होता है? सबलिंगुअल। ये 3 लार ग्रंथि होती हैं, और इन्हीं 3 ग्रंथियों से लार निकलती है। और लार का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। क्या करना? स्टार्च को डाइजेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से स्टार्ट होता है? तो मैंने अभी बताया था, प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट होता है? अमाशय से। कहाँ से होता है? अमाशय। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से क्या एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। ट्रिप्सिन कहाँ होता है? पेनक्रियास से निकलता है। टोलिन लार ग्रंथि से निकलता है। पेप्सिन आपका अमाशय के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है। गैस्ट्रिन कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो मैंने पित्त क्या होता है? पित्त को हम बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। ठीक है। पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है। तो पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? और लीवर ग्रंथि है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, लीवर एक ऐसा अंग है मानव में जो अपने साइज को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय का मतलब पित्त कहाँ पे स्टोर होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ है आरएएस के अंदर। पित्त कहाँ पे स्टोर होता है? पित्ताशय में। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है जो घास फूस को डाइजेस्ट करने के काम आता है। अग्नाशय आपका पैनक्रिया है। पैनक्रिया वाइल जूस का कोई मतलब नहीं है। तो आपका वाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में, जिसे हम गैल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा पे समाप्त हो जाती है। तो कहाँ से शुरू होती है? आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल मुख से शुरू होती है। पहली पार्ट क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का? पहला पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वोकल केविटी, फिर इसोफेगस पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल स्टेंटाइन, फिर लार्ज स्टेंटाइन, फिर एनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं होता है? हमारे वोकल केविटी में क्या होता है? जीभ होती है, कुछ रॉड्स होती हैं जो रस संबंधी ग्राही होती हैं जिससे हमें टेस्ट के बारे में मालूम पड़ता है, दांत होते हैं। इपीग्लोटिस नहीं होता। यहाँ पे इपीग्लोटिस नहीं होता, इपीग्लोटिस गले में होता है। इपीग्लोटिस का काम होता है कि इपीग्लोटिस जो आपका फूड है और एयर है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, अलग अलग करता है, जिसकी वजह से फूड पाइप के अंदर फूड को भेजेगा और एयर पाइप में एयर को भेजेगा जो लंग से कनेक्टेड होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती? तो मैंने पाचन क्रिया के बारे में बताया था, मुख गुहा में पाचन होता है जी। इस कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होता है। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अमाशय, अमाशय में पाचन होता है, बिल्कुल होता है। रेनिन पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं जो दूध और प्रोटीन का वो करते हैं, डाइजेशन करते हैं। छोटी आंत में बिल्कुल डाइजेशन होता है। कहाँ नहीं होता? ग्रास नली में कोई डाइजेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं। बोलस क्या है? बोलस जो आप खाना खाते हो, जो वोकल केविटी में वोकल केविटी में जो आपने खाना खाया, चबाया, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हुई, उस खाने को चबाने के बाद, क्योंकि खाने में आता है म्यूलिन, म्यूलिन खाने को चिपचिपा कर देता है। ठीक है, जैसे ही म्यूलिन खाने को चिपचिपा करेगा तो खाने को जैसे ही आप निगलोगे तो खाने का जो रूप होता है, क्या होता है? खाने का जो रूप, भोजन का जो रूप होता है, उसको बोलते हैं बोलस। कहाँ तक? जब तक वो अमाशय तक जाता है, स्टमक तक जाएगा तो उसका कौन सा रूप होगा? बोलस रूप होगा। ठीक है। और बोलस रूप जो होता है वो पेरिस्लेटिक मूवमेंट के थ्रू आपके पेट तक पहुंचता है। पेरिस्लेटिक मूवमेंट मतलब कर्मानुचन मूवमेंट। ठीक है। वो फैला होना, कभी एक्सपेंशन होगा, कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से खाना आपके स्टमक तक पहुंचता है। और इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? पेरिस्लेटिक मूवमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे क्रमाकुंचन बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमाशय भोजन को संग्रहण करता है, तो पेट के अंदर खाना कब कितने टाइम तक रहता है? तो मैंने आपको बताया था लगभग 4 से 5 घंटे खाना पेट के अंदर रहता है। लेकिन आपसे अगर कोई ये पूछे कि खाना सबसे लंबे समय तक कहाँ रुकता है, तो आपके स्मॉल इंस्टेंटाइन में खाना रुकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हमारी कहाँ से शुरू हो जाती है? वोकल कैविटी से हो जाती है, स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है? हमारे मुख से शुरू प्रोटीन, प्रोटीन तो स्टमक में होता है जी, तो ये हो नहीं सकता। फैट, फैट भी नहीं हो सकता, फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, स्टार्च का डाइजेशन हमारे वोकल केविटी से स्टार्ट होता है। सेल्यूलोज हम पचा ही नहीं सकते, सेल्यूलोज तो क्या कहते हैं, जानवर पचाते हैं। छोटी आंत में एंजाइम के सक्रिया के लिए
डैश की आवश्यकता होती है। देखिए, छोटी आंत में जो एंजाइम होता है, जैसे कि ये आपका स्टमक है, स्टमक से खाना आएगा क्योंकि स्टमक में क्या है, HCl भरा हुआ है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है। तो ये खाने के नेचर को क्या कर देगा, अम्लीय बना देगा। ठीक है। अब जैसे ही खाना छोटी आंत में जाने को होगा, छोटी आंत ये मना करके बोल देती है कि मैं अम्लीय खाने को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगी। तो यहाँ पे क्या लगा होता है आपका, एक गैल ब्लैडर लगा होता है, जो किससे कनेक्ट होता है, लीवर से कनेक्ट होता है। तो गैल ब्लैडर में लीवर, गैल ब्लैडर क्या करेगा, पित्त रस को स्टोर करेगा जो लीवर बनाता है, और इससे पित्त रस को बार बार यहाँ पे छोड़ता रहेगा, जिससे कि खाने का नेचर क्या हो जाता है, खाने का नेचर क्षारीय हो जाता है। तो छोटी आंत जो होती है वो खाने के किस नेचर को एक्सेप्ट करती है, वो क्षारीय नेचर को एक्सेप्ट करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खाना सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक, जहां पे सबसे अधिक समय तक खाना रुकेगा वहीं पे सबसे अधिक तक क्या होगा, पाचन होगा। तो अमाशय में 4 से 5 घंटे रुकता है। ठीक है, यहाँ पे भी पाचन होता है, लेकिन छोटी आंत जो होती है सबसे ज्यादा खाना यहीं रुकता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा खाने का पाचन होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कहाँ पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है, छोटी आंत में, क्योंकि बड़ी आंत में तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कोई पाचन नहीं होता है ना। तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन पाचन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। छोटी आंत होती है, 6 से 8 मीटर होती है, हमने अभी पढ़ा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि बिल्कुल है, पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय पाचन ग्रंथि है। यकृत पाचन ग्रंथि है क्योंकि बाइल जूस बनाता है। थायराइड ग्रंथि हमारे, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गले में होती है, और इसका काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन को छोड़ना। तो ये डाइजेशन में काम नहीं आती है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। तो कहाँ पे प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता, देखो, मुख गुहा में, बिल्कुल जी नहीं होता। ठीक है। अमाशय, पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन नहीं होता। ठीक है, इनमें से सभी, डुडेनम, डुडेनम में क्या होता है, बिल्कुल होता है जी। ठीक है, तो कहाँ नहीं होता, मुख गुहा के अंदर प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता। कहाँ नहीं होता, मुख गुहा के अंदर। ठीक है, या ये कहें डुडेनम में भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, मानव सामान्य, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है। तो ये बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड कितना लार बनाती है, लगभग 1.5 लीटर लार बनाती है एक सामान्य व्यक्ति के अंदर एक दिन के अंदर। लार का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.8 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कौन सा एंजाइम बदलता है। देखो, दूध है, दूध को, कैसीन को पेप्टॉन्स में कौन बदलेगा, रेनिन बदलेगा, क्योंकि पेट के अंदर रेनिन क्या करता है, क्या करता है, दूध को डाइजेस्ट करता है कर्ड में। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि अमाशय से दो एंजाइम निकलते हैं, एक का नाम रेनिन है और एक का नाम पेप्सिन है। क्या है, पेप्सिन। रेनिन का काम होता है मिल्क को डाइजेस्ट करना, दूध को डाइजेस्ट करना, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किसमें, पेप्टोन में। किसमें, पेप्टोन में। और मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। आहार नली क्या होती है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल में वोकल कैविटी होती है, मुख गुहिका होती है। पित्ताशय होता है, हाँ पित्ताशय होता है, गैर मेडुलर बोलते हैं इसे। बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, वायु कोशिका नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मानव में पित्त का स्राव होता है। पित्त कहाँ से बनता है, अग्नाशय में नहीं बनता जी। छोटी आंत में नहीं। कहाँ से होता है, लीवर से। कहाँ से होता है, लीवर से। ग्रस नली में भी नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस गति को, कर्माचरण बोलते हैं, पेरिसलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिसलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, पेरिसलेटिक मूवमेंट या क्रमाचुन, क्रमाकुंचन गति। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, लार में एंजाइम होता है। लार में कौन से एंजाइम होते हैं, देखो, लिगेज नहीं होता, प्रोटीएज नहीं होता, लाइपे नहीं होता, एमाइलेज होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम टॉलिन में पाया जाता है। टॉलिन कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लार में। लार जो सलाइवा होता है, सलाइवा इंग्लिश में है, तो लार बोलते हैं हिंदी में।
इसके अंदर 4 एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम होता है टाउलिन। क्या होता है? टाउलिन। दूसरा होता है डाइस्टेज। तीसरा होता है आपका म्यूलिन। और चौथा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? जीवाणुनाशक है ये, जर्म को खत्म करता है। म्यूलिन खाने को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है ये? चिपचिपा बनाता है खाने को, जिससे निगलने में आसानी हो। और टाउलिन डाइस्टेज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइलिन कहाँ होता है? लार में होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है? देखिए, पित्त क्या करता है? बाइल जूस बोलते हैं इसे। बाइल जूस क्या करता है? दो काम करता है। एक तो जो खाने की प्रकृति है, नेचर है, इस नेचर को क्या कर देगा? इस नेचर को क्षारीय कर देगा। क्या कर देगा? क्षारीय। क्षारीय का मतलब बेसिक कर देगा। और दूसरा क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा और फैट को किस में बदल देगा? इमल्सिफाइड फैट में। किसमें बदल देगा? इमल्सिफाइड फैट में बदल देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वसा का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को पचाने के लिए शाकाहार की छोटी आंत की लंबाई लंबी लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, शाकाहारी जितने भी जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? आपके घास फूस खाते हैं। और घास फूस में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए क्या करते हैं ये? छोटी आंत इनकी जो है वो लंबी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? देखो, ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से। टॉलिन लार ग्रंथि से। पेप्सिन अमाशय से, स्टमक से। गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सर्जित हो सकता है, तो एक ही है, जिसे जिगर बोलते हैं, इसे लीवर भी बोलते हैं, इसे यकृत भी बोलते हैं। तो लीवर जो है वो अपने शरीर को क्या कर लेता है? रिशेड्यूल कर लेता है, बढ़ा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम। तो प्रोटीन के पाचक में कौन सहायक होता है? ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन जो पेप्टोन में कन्वर्ट हुई है उसे पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो कौन सा होता है पित्ताशय? मतलब गैल ब्लैडर के अंदर कौन सी चीज होती है? पित्त होता है। बाइल जूस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस जमा होता है, जमा कहाँ होता है बाइल जूस? बताइए। जमा करना है, स्टोर। जमा का मतलब क्या होता है? स्टोर। तो देखो, लीवर है, लीवर तो क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है किसका? बाइल जूस का। और पित्ताशय क्या करता है? स्टोर करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपको ये चैनल कैसा लगा? आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज अपना कमेंट हमें दें और हमें मोटिवेट करें। आपका दोस्त रवि कुमार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।